गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप लोग। आपका संदरिया आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम अनुच्छेद 13 के अंतर्गत देखेंगे फंडामेंटल का पार्ट है दोस्तों। और ये आर्टिकल आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, पीसीएसजे के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंस है। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे अनुच्छेद 13 में किसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में वर्णित किया गया है। यानी मूल अधिकार से संबंधित असंगत, यानी जो मूल अधिकार के समरूप न हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का अध्ययन हम करेंगे। जिसमें हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत पर लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 के पहले भी कुछ नियम कानून थे जिनके थ्रू भारतीय व्यवस्था रेगुलेट होती थी। तो कुल कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले ऐसे कोई भी नियम कानून जो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, असंगत करते हैं, ऐसे सभी अधिकारों को अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में और 226 के द्वारा सीधे हाई कोर्ट में असंगत घोषित किया जा सकता है। इस चीज को हम यहाँ पर डिटेल में सीखेंगे। अनुच्छेद 13 को 3 सिद्धांतों के अंतर्गत रखकर एनालिसिस किया जाता है और इन 3 सिद्धांतों से डायरेक्ट आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत किसने दिया है, किससे सम्मिलित है, या आच्छादन का सिद्धांत क्या है, या अधित्याग का सिद्धांत क्या है। तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम पृथक्करणीयता का सिद्धांत देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी। इस ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत पृथक करने की बात करता है। किसको पृथक करने का बात करता है कि जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक हो जाए तो प्रश्न उठता है कि उस अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए या जो भाग असंगत हो रहा है उसको समाप्त करना चाहिए। तो इसके आंसर में अनुच्छेद 13 यह कहता है कि पूरे भाग को समाप्त न किया जाए, बल्कि जो भाग मूल अधिकारों के लिए असंवैधानिक है उसी को समाप्त किया जाए, न कि पूरे भाग को समाप्त किया जाए। यह पृथक्करणीयता के सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। पृथक्करणीयता का मतलब हो गया सीधे शब्दों में कि अगर कोई अधिनियम मूल अधिकारों के लिए असंगत है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो पूरे अधिनियम को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अधिनियम का जो हिस्सा असंगत हो रहा है उसी को पृथक्करण के अंतर्गत समाप्त किया जाएगा। दूसरा जो सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जो संविधान पूर्ण विधियां थी, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जो नियम कानून हमारे देश में संचालित हो रहे थे, अगर उस नियम कानून में संविधान लागू होने पर कुछ मात्रा तक अगर अनलीगल है, अवैध चीजें हैं, जिसे मूल अधिकार असंगत होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे कानून पूरी तरह से लुप्त नहीं होते, सिर्फ वे कुछ भाग ही हटाए जा सकते हैं। और ये अधिकार मूल अधिकार के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। यानी ये जो जितने भी अधिकार हैं ये मूल अधिकार के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। ये कानून हमेशा रहते हैं, लेकिन मृतावस्था में या सुप्तावस्था में ये कानून हमेशा बने रहते हैं, किंतु मूल अधिकारों के द्वारा ये सिर्फ एक आच्छादन या सुप्तावस्था में संविधान में उपस्थित होते हैं। आच्छादन का सिद्धांत क्लियर हुआ। आच्छादन का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है कि संविधान पूर्ण विधियां जो संविधान लागू होने के बाद भारतीय संविधान में हैं,
अगर वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या मूल अधिकारों की असंगत होती हैं तो वह पूरी तरह से लुप्त नहीं होती, बल्कि वह मृत अवस्था में या सुप्त अवस्था में मूल अधिकार के कारण आच्छादित हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही आच्छादन का सिद्धांत कहता है। तीसरा जो सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर, अधित्याग का सिद्धांत। ये क्या बात करता है? यह त्याग की बात करता है। कहता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति को जो संविधान प्रदत्त मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी अगर कोई भी भारतीय नागरिक है उसे संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिया गया है तो उसे वह अपनी स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति संवैधानिक अधिकार को छोड़ने व अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो संवैधानिक अधिकारों को दोषी बनाना या अपने को खुद दोषी बनाने का करार करता है तो उसे यह भी संविधान के द्वारा अधिकार नहीं है। यानी व्यक्ति खुद अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इसी बात को लेकर एक क्वेश्चन सिविल में तो इस तरह से पूछा है, लेकिन एसएससी में लगातार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा अपराध है जिसके करने के बाद, अपराध सफल होने के बाद व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता, जबकि अपराध करने के कारण, अपराध करने से अगर व्यक्ति बचता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, जबकि अपराध पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने पर व्यक्ति को दंड का प्रावधान नहीं है। तो यही अपराध इसी के अंतर्गत आता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि खुद व्यक्ति जो फांसी की सजा लगाता है और इस तरह से अपराध करता है उसके लिए प्रावधान होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो जैसे अपलोड करें आपको मिलता रहे। दोस्तों ये जो हमने बताया है अनुच्छेद 12 और 13, ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे या छोटे जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। बिल्कुल मत परेशान होना। ये सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पीसीएसजे में, यूपी पीसीएस में, स्टेट पीएससी में और सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है। और बार बार सबसे ज़्यादा यही पूछता है पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत किस आर्टिकल में वर्णित है या किसका भाग है। तो आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे आप बता सको कि ये सब फंडामेंटल आर्टिकल 13 का भाग है। थैंक यू।